अस्सलाम वालेकुम। आकिफ, खैरियत है? कोई मसला है क्या? मुझे देखते ही तुम्हें सिर्फ मसले याद आ जाते हैं। नहीं, बस तुम्हें अचानक देखकर लगा। अरे मजाक कर रहा हूँ मैं। पिछले दिनों हम हमेशा मसाइल की वजह से मिले हैं, मगर फिक्र मत करो, इस बार अच्छी खबर लाया हूँ। हसन गाराबे को अदालत में पेश कर दिया गया है। समात के बाद जेल भेज दिया जाएगा, यानी अब किस्सा खत्म। शुक्रिया, एहसान है तुम्हारा। हम दोस्त हैं, एहसान की बात नहीं। मैं बस तुम्हें अलविदा कहने आया था। एक मिशन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। कहा सुना माफ करना। कोई बात नहीं। अल्लाह की अमान में रहो बेटा। शुक्रिया। देखिए अम्माजान, सभी कहीं ना कहीं जा रहे हैं और बस अब आखिर में माँ और बेटा ही रह गए। अम्माजान, हाँ, हम तो है ना यहाँ बाबा। हाँ, मैं मानता हूँ भाई और दिलान की जगह तो हम नहीं ले सकते, मगर हमारे साथ गुजारा कर लेंगे। ये क्या बात की है तुमने नालायक? तुम सबकी जगह अलग है, मेरे दिल में हर एक के लिए एक अलग गोशा मखसूस है। चलें तो फिर ठीक है, खुदा हाफिज। इंशाल्लाह आइंदा अच्छे दिनों में मुलाकात हो। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आमीन बेटा, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। जी बिल्कुल। हम बाहर तक छोड़ देते हैं। खुदा हाफिज। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ बारान कारबे। तुम क्या समझते हो कि तुम सब मुझसे बच जाओगे? अब देखोगे तमाशा तुम लोग। आ जाओ बच्चों, यहां आओ, बैठो। हाँ तो फरात और गुल, आज तुम दोनों अपने बच्चे को पहली बार देखने वाले हो। जी बाबा, हम दोनों बहुत एक्साइटेड हैं। बल्कि शायद बच्चे की हार्ट बीट भी सुन ले। अल्लाह खैर से तुम्हें भी अपनी औलाद को अपनी गोद में लेने की खुशियां नसीब करे इंशाअल्लाह। आमीन। आमीन। तुम लोग अभी तक गए क्यों नहीं? डॉक्टर की अपॉइंटमेंट आज ही है ना? जी आज ही है, मगर आप लोगों को भेज कर ही जाएंगे हम लोग। कितनी खुशी की बात है, आज अपने बच्चे से पहली मुलाकात करोगे तुम लोग। वाकई दिल तो बहुत तेजी से धड़क रहा है। रुको, ये तो बस शुरुआत है। देखना, माँ बाप बनते ही दिल हाथ में लेकर जीना सीख जाओगे। अरे मैं तो भूल ही गई थी, 1 मिनट में अभी लाती हूँ। ये तुम दोनों के लिए। ये क्या है? हमारे प्यारे भतीजे या भतीजी की पहली तस्वीर रखने के लिए छोटा सा तोहफा। फराद देखो ना, कितना खूबसूरत है। वाकई बहुत खूबसूरत है। ये बहुत खास पत्थर से बनवाया है बारान ताया ने। अगर बेटी हो तो उसका नाम जियान रखना, ठीक है? जो सबको जिंदगी दे, तुम्हारे जीने की वजह बने। भाई आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका।
थैंक यू सो मच। हम तो इस पे पहले अल्ट्रासाउंड की तस्वीर लगाएंगे। वैसे आइडिया तो बहुत अच्छा है। दिलान, हमें देर हो रही है, हमें निकलना है, चलो। लेकिन अभी तो काफी वक्त है बेटा। हम पहले कब्रिस्तान जाएंगे, अम्मी से भी अलविदा होना है। हाँ, उनको भी तो खुदा हाफिज कहना है। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया यार? आप तो ऐसी हरकतें कर रहे हैं जैसे दोबारा मिलना ही नहीं। बस घूमने फिरने के लिए तो जा रहे हैं, और क्या? या फिर हमसे दूर जाके कहीं छुप जाने का इरादा है? हाँ नहीं मेरे भाई, मैं तो वैसे भी आपका दामन नहीं छोड़ूंगा। बरसों बाद मिले हैं भाई, इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूं आपको। हमेशा आपके साथ मोहब्बत से रहना चाहता हूं। आओ यहाँ। हम हमेशा से भाई थे और हमेशा भाई रहेंगे। राब्ते में रहेंगे गुल, और ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। इस हालत में ये दिन बहुत आम होते हैं। बेफिक्र रहे, मैं ख्याल रखूंगी। हाँ बच्चों चलो, अल्लाह तुम्हारा रास्ता आसान करे। चलो शाबाश। शुक्रिया, आपसे बहुत याद आएंगे। हम भी तुम्हें बहुत याद करेंगे मेरे बच्चों। जिहान को और सबको सलाम कहना। वालेकुम सलाम। अब चलो बेटे, आओ तुम। चलो चलो। बेटा जैसे ही वहां पहुंचो फौरन खबर देना। अपना बहुत ख्याल रखना मेरे बच्चों। फिक्र मत करें, ये घर तुम्हारे हवाले है। मैं सब कुछ संभाल लूंगा भाई, अब बेफिक्र रहे। तो चलो फिर चलें, निकलना चाहिए अब। गुल कहाँ रह गई? आ गई। पीछे पानी डाले बगैर कैसे जाने दूंगी। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा किया। लाओ मुझे तो। चलो अब। बच्चों, शुक्र है तुम्हारे जाने से पहले पहुंच गया। अहमद चाचा, हमें तो लगा आज आप नहीं होंगे। तुम्हें रुखसत करने कैसे ना आता भला। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत याद आएगी आपकी। बेटी, याद भी जिंदगी का ही एक हिस्सा है। कितनी खुश नसीबी है कि हमारी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जिन्हें हम याद कर सकते हैं। यकीनन आसान नहीं होता किसी इंसान का ऐसी जगह से जुदा होना जिससे वो मानूस हो। इंसान तो परिंदे की मानिंद है, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह उड़ता रहता है। जरूरी ये है कि वो जानता हो उसे जाना कहाँ है। इससे भी ज्यादा अहम यह है कि वापस आने के लिए उसके पास एक घर मौजूद हो जहां उसके लौट कर आने के बाद उसका हाथ थामने वाला हो। देखो बच्चों, ये अलविदा नहीं है, ये तो बस
दोबारा मिलने के लिए कुछ वक्त की जुदाई है और कुछ नहीं। चलो अब खैर खैरियत से जाओ तुम लोग। बहुत शुक्रिया अहमद चाचा आपका। एक दूसरे का ख्याल रखिएगा। आप सबको अल्लाह की अमान में दिया। तुम्हें भी बेटा। कितना अच्छा है कि हमारे पास वापस लौटने के लिए एक घर है। चलो चलें। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह तू ही हिफाजत करना, खैरियत से जाएं और खैरियत से वापस आए। इंशाअल्लाह। तो चलो बच्चों, आहिस्ता आहिस्ता रुखसत हो जाएं। चलते हैं बाबा। अपना बहुत ख्याल रखना बेटा। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया बेटा। जेवदत भाई, मेरी बेटी। अम्मी जान, आओ। अपना बहुत ख्याल रखना यास्मीन। आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं वहां पहुंचते ही आपको कॉल करूंगी। जवेरिया मेरी बहन, आओ। हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, मेरा सहारा बनी और अपने घर के सारे दरवाजे मेरे लिए खोल दिए। सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे मेरी जिंदगी की मोहब्बत मिली है। हाँ, एक और बात, मुझे माफ कर देना। अरे ये क्या बात हुई मेरी जान? तुम हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हो यहाँ से। तुम खूब मजे से हनीमून मनाना, हम राब्ते में रहेंगे और जल्दी मिलेंगे भी, ठीक है मेरी जान? आपकी बहुत याद आएगी भाई। ठीक कह रहे हो हारून, मुझे भी बहुत याद आएगी। आपने हमेशा एक बड़ा भाई बनकर, माँ और बाप बनकर मेरा साथ दिया। कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो हारून? भाई हो तुम मेरे, वो भी छोटे। आओ गले लग जाओ भाई के। सबके लिए बहुत शुक्रिया। आकिफ का फोन आ रहा है, अल्लाह खैर करे। उठाओ बेटा। हाँ आकिफ, क्या हुआ? तुम तो रवाना हो चुके थे। रवाना हो गया था मगर वापसी आ रहा हूँ, खबर अच्छी नहीं है। हसन काराबे अदालत से फरार हो गया है। क्या कह रहे हो आकिफ? क्या हुआ बेटा? बारान को पता है? अभी नहीं बताया। मैंने सोचा कि सबसे पहले आप लोगों को खबर कर दूं। ठीक है, अभी बारान को मत बताना, वो परेशान हो जाएगा। शायद बता देना बेहतर होगा। नहीं आकिफ, उससे मत बताना, बारान वापस आ जाएगा। नहीं, रहने दो, हम खुद निपट लेंगे, उन्हें रहने दो। ठीक है। हमारी टीम हर जगह तलाश कर रही है, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकेगा। आप चौकन्ने रहिएगा, अगर आपके पास आए तो फौरन इत्तला दीजिएगा। ठीक है, राब्ते में रहना। बेटा क्या कह रहा था वो? बताओ, मेरी जान निकल रही है। हसन ने फिर से वही हरकत की। अम्मा जान वो अदालत से भाग गया है। आए, ये क्या कह रहे हो बेटा? किसे फोन कर रहे हो? फराद को। हाँ।
उफ, फोन नहीं उठा रहा। या अल्लाह तू ही मदद फरमा, कहीं वो गुस्से में कोई पागलपन ना कर बैठे। वो हसन है अम्मा जान, वो एक इंसान का कातिल है, कुछ पता नहीं क्या कर दे, उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। या अल्लाह मुझे समझ नहीं आता कि इस हद तक कैसे बिगड़ गया, समझ में नहीं आता कि इतनी बुराई उसके अंदर कैसे पनप गई। मैंने सब कुछ निभा लिया, इस हवेली की मालिका बनी, एक पूरे कबीले को संभाला, साथ लेकर चली, इस खानदान का सुतून बनी, लेकिन बस एक ही काम ना कर सकी, इस हसन की मां न बन सकी। अम्मा जान, खुद को कसूरवार मत ठहराइए आप। इंसान या तो अच्छा बनने की वजह ढूंढता है या फिर बुरा बनने का बहाना। काश कि वो पैदा ही ना हुआ होता, या तो पैदा होता ही मर जाता, मेरी गोद खाली रहती, कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। कुदरत, मुझे अपनी तबीयत खराब लग रही है, मैं जरा अपने कमरे में आराम कर। ठीक है अम्मा जान, मैं फराद को एक बार फिर फोन कर लेता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है बेटा। अम्मी, देखिए मैं आ गया अपने बेटे और बीवी के साथ, सुकून से, खुशी से और मुतमईन दिल के साथ आपके सामने खड़ा हूं। वो अंधेरे दिन गुजर गए, आपका बदला ले लिया गया और कातिल पकड़ा गया है, उसे सजा मिलेगी। आज के बाद से आप सुकून से सोइएगा। आपसे मिलने आपका पोता आया है, बड़ा हो गया है ये। हमें आपकी बहुत याद आएगी अम्मी। मीरान को हमेशा आपके बारे में बताऊंगी। इसकी दादी कितनी खूबसूरत दिल वाली, आप कितनी रहम दिल थी, मैं हमेशा इससे बताऊंगी। फिर एक दिन जब हम बूढ़े होंगे, ये हमें भी आपके पास लाएगा। शायद उस वक्त हमारे साथ हमारी बहू भी हो। फिर तो शायद अपनी अम्मी की शिकायत दादी जान से किया करेगा कि अम्मी बहुत तंग करती हैं, सास बन जाती हैं कभी कभार। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। देखते हैं। बिल्कुल देखेंगे। अब इसके बाद हम और भी खुशी के दिन देखेंगे। जरा हाल तो देखो, और ये दी हुई कमीज का रंग देखा है? टूर गाइड लग रहा हूं मैं। काफी अरसे से खामोश रहा था, छुप कर बैठा था। बारान समझा था कि मैं खत्म हो गया हूं, सबने यही समझा था ना। मगर देखो, मैं यहां हूं, अब भी खड़ा हूं मैं।
और ये भी सुन लो, पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया हूं, बल्कि और भी ज्यादा बेरहम। मुझसे गद्दारी करने वालों का क्या अंजाम होता है सब देखेंगे। मेरे साथ जो कुछ किया है तुम सब एक एक करके इसकी कीमत चुकाओगे। तुम लोगों को लगा कि मैं अकेला हूं, मुझे कचरा समझकर बाहर फेंक दिया था ना। क्या हुआ? अगर वक्त हो तो साहिल पर कुछ देर वॉक करें। यहाँ के समंदर की खुशबू सांसों में भरना चाहती हूँ। जैसा तुम चाहो। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मरीज को? इनकी पल्स गिर रही है। फौरन डिफाइब्रिलेटर तैयार करो। पीछे हटे आप। 3, 2, 1। थोड़ा बढ़ाएं। आप पीछे हटे। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम मरीज को खो चुके हैं। कोई फायदा नहीं है। जरा देखो इनको, इस सदी के आशिक बेबसी की अलामत बने हुए हैं। इनके साथ क्या हुआ है इन्हें कुछ भी खबर नहीं है। छोड़ दो हमें। गुल, गुल, क्या किया? क्या किया तुमने? बताओ मुझे। अभी तो कुछ नहीं किया। परेशान मत हो। ये क्या हो रहा है? गुल, पुरसुकून रहो। ये हमारा कुछ नहीं कर सकता। हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? जरूर बताऊंगा। जल्दी मत करो फराद साहब। गुल को छोड़ दो। जो भी करना है मेरे साथ करो। नहीं, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। वाह 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 वाह, क्या अजीम मोहब्बत है। आंखें नम हो गई मेरी। तुम हमसे क्या चाहते हो? मसला क्या है तुम्हारा? मेरा मसला तुम और क्या? मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, ताकत दी, दौलत के साथ साथ इज्जत भी दी, मगर तुमने क्या किया? मुझसे गद्दारी करके मेरी पीठ में छुरा घुपा और मेरे दुश्मनों से मिल गए। जिन्हें दुश्मन कहते हो वो तुम्हारा खानदान है। हाँ, खानदान।
मुझे नाली के चूहे की तरह तुम सब ने मिलकर घर से बाहर फेंक दिया। अब मेरे साथ जो किया सब एक एक करके इसका हिसाब देंगे। और सबसे पहले तुम्हारी वजह से मैं पकड़ा गया। क्या मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ देता? हाँ बोलो। तुम ही ने मेरी मां को कत्ल किया था कमीने। हमने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया तुम उसी के लायक थे। एहसान फरामोश, परसों तुम्हारा बाप बनकर रहा, इसका यही बदला था, ये सिला है। हसन आगा, गुल को छोड़ दो। जो भी बात है मुझसे करो, गुल को बीच में मत लाओ। हम बात करके हल कर लेंगे उसे। बात वो भी तुम जैसे गद्दार से? अरे तुमने तो अपने बाप को बेच दिया इस नौकरानी लड़की के लिए। तुम मेरे बाप नहीं हो। मैंने तुम्हें कभी भी अपना बाप नहीं समझा। तुमने सिर्फ अपने कामों में इस्तेमाल किया मुझे। मुझे मालूम है तुम्हें इसी लड़की ने भड़काया है। इसी नौकरानी ने तुम्हारा दिमाग खराब किया है। इसे मत छूना, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। फजूल हाथ पांव मत मारो, तुम अंजाम तक पहुंच चुके हो। जो मैं कहूंगा वो ना किया तो यहां से जिंदा नहीं निकलोगे। यहाँ हमारी कितनी यादें हैं ना। हाँ वाकई, और अभी मजीद यादें होंगी। हमारा मीरान जब बड़ा होगा तो पत्थर फेंकने का मुकाबला करेंगे, यहाँ इसी जगह पर। जैसे इसकी अम्मी को हराया ऐसे भी हराऊंगा। बिल्कुल भी नहीं, हमेशा मैं ही जीतती हूँ। पिछली बार भी 4 दफा जीती थी मैं, याद है? अच्छा, क्या वाकई 2 बार नहीं था? देखो जरा कैसे झूठ बोल रहे हैं बाबा। चलो फिर आजमा लेते हैं। बेटा अब देखो तुम्हारे बाबा के साथ कैसे मुकाबला करती हूँ मैं। करो करो, ट्राई करो, हम भी देखें दोबारा हारोगी। लो देख लो, फिर से 4 बार गया है, देखा तुमने? शाबाश मेरी जान। मीरान, अगर इस मामले में तुम मुझ पर भी चले गए तभी तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं, समझ गए तुम? ठीक है, ऐसा है तो मैं हार मानता हूँ। हालांकि मैंने ट्राई नहीं किया। बस ऐसे ही फर्मा बरदार रहो। तो आ जाओ सर मेरी बाहों में और करीब आओ। ये बहुत ताकतवर जहर है। तुम तो मेरे तरीके अच्छी तरह जानते हो। जिहान के सगे भाई के ड्रिप में भी तुमने यही मिलाया था ना? याद है? याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया ना? मत करो, ये मत करो, खुदा के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूं।
इसीलिए जो मैं कह रहा हूं वही करो। मेरी बात को तुम्हें मानना है, वरना दोनों मारे जाओगे। खुदा के लिए ऐसा मत करो, इसे छोड़ दो। सब कुछ मैंने किया है, मुझे मार दो, लेकिन इसे छोड़ दो। ये प्रेग्नेंट है। हाँ। पता होता तो मैं भी कोई गिफ्ट ले आया था। आखिरकार मैं प्यारा सा दादा जो बनने वाला हूँ। हमें छोड़ दो, अल्लाह का अज़ाब आएगा तुम पर। हमें छोड़ दो हमें। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जान भी बख्श सकता हूं तुम्हारी। मगर इसकी कीमत भी है। खामोशी से वही करोगे जो मैं कहूंगा। अगर जिद की और ना माना तो तुम दोनों को यहीं मरने के लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, तुम गुल को छोड़ दो, फिर जो कहोगे करूंगा। अच्छा अच्छा। मेरा बच्चा। अब मैं तुम्हारे फोन से बारान को फोन मिलाऊंगा। तुम उससे कहोगे कि वो अपनी बीवी के साथ यहां आ जाए। हाँ, अगर तुमने कोई ऐसी बात कही जिससे उसे शक हो, तो मैं इस सिरिंज का सारा जहर तुम्हारी रगों में उतार दूंगा। पहले तुम्हारी बीवी और मेरा प्यारा पोता, और फिर तुम तीनों। बारी बारी खत्म, और ज्यादा होशियारी मत करना। नहीं। बारान और उसकी बीवी की जान के बदले तुम्हारी जान। आज तो मेरा बेटा जहाज में बैठने वाला है, अपनी नानी को देखने जाएगा, जहान चचा से भी मिलेगा। उन्होंने तुम्हें बहुत याद किया, बहुत प्यार करते हैं तुमसे, है ना मेरे बेटे? फराद फोन कर रहा है। हेलो मेरे भाई। भाई, कहो मेरे शेर, आ गए डॉक्टर के पास से? क्या कहा डॉक्टर ने? बच्चा कैसा है तुम्हारा? हमारा बच्चा बहुत अच्छा है। अरे जबरदस्त, मुबारक हो। वापसी पर जश्न मनाएंगे। अल्ट्रासाउंड की तस्वीर ली है ना तुमने? हाँ, तस्वीर ले ली है।
मैं घर जाकर इसे फ्रेम में भी लगा दूंगी। गुल, वैसे तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जज्बाती हो गई है, माँ का दिल है ना। भाई मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहो मेरे शेर। आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। भाई जान से भी कहिएगा कि हम उससे भी बहुत चाहते हैं। अब मेरान का, अपने और भाभी का ख्याल रखना। बहुत खुश रहे। हाँ हाँ, फिक्र मत करो मेरे शेर, अब तो हम साथ मिलकर बहुत खुश रहेंगे। तुम्हें अपने भाई पर तरस आ गया, खुद को भी और अपनी बीवी को भी बारहान के लिए कुर्बान कर रहे हो। अफसोस। इस्तांबुल बहुत याद आएगा, हमारा घर भी। ऐसे क्यों बोल रही हो जैसे हम कभी वापस नहीं आएंगे? नहीं जानती क्यों, मगर आज मेरे दिल में अजीब सी उदासी है। शायद कुछ खो देने का डर है, जैसे हम दूर चले गए तो जो कुछ हमारे पास है, ये खुशी, ये सब कुछ खो जाएगा। डरो मत, कुछ नहीं खोना पड़ेगा तुम्हें। अब सब कुछ बहुत पीछे रह गया। लेकिन शायद खुशी दुख से कई ज्यादा भारी बोझ होती है। इंसान इसे मजबूती से थामे रखना चाहता है, अपने प्यारों को बचाने के लिए उन्हें महफूज करना चाहता है। जाना चाहती थी, मगर पता नहीं अब मुश्किल लग रहा है। देखो, अगर तुम जाना नहीं चाहती तो हम नहीं जाते। नहीं नहीं, चलेंगे। ये वक्ती एहसास है, और वैसे भी जब हम तीनों साथ हों तो कहाँ है इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम तीनों जहाँ भी साथ हों वही हमारा घर है। वाकई मेरी जान। तुम्हें क्या लगता है कि बारान तुम्हारे लिए ऐसा करता है, अहमक इंसान? क्या बारान के लिए अपनी जान
अपनी बीवी और होने वाले बच्चे को कुर्बान करना बनता था? बताओ मुझे। हाँ, बनता था क्या? बनता था। अगर मेरी जगह मेरा भाई होता तो वो भी यही करता। हमारे लिए वो भी अपनी जान दे देता। तुम यही समझते रहो, बेवकूफ बेवकूफ इंसान। अगर वो अभी चाहते तो कुछ नहीं बदलता। न तो तुम उन्हें छोड़ते और न ही हम लोगों को। कम से कम वो जिंदा तो रहे। अच्छा, जब ऐसा ही है तो हम भी वही करते हैं जो करना है। मत करो, खुदा के लिए मत करो ऐसा। चुप करो, बकवास बंद करो। एक लम्हा खामोश नहीं रहती ये नौकरानी। मेरी बीवी को हाथ मत लगा रहा। नहीं फरहाद, नहीं बस मेरे साथ कर लिया ना, बदला ले लिया मुझसे। अब्दुल को छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो इसे। इसका कोई कसूर नहीं। एक और मासूम बच्चे का खून अपने हाथों पर मत लगाओ। नहीं फरहाद, नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती फरहाद। गुल, मैं हाथ जोड़ता हूँ, हमारे बच्चे का सोचो। गुल को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं, इतना बेरहम नहीं कि मोहब्बत करने वालों को जुदा कर दो। छोड़ दो उसे। ये क्या किया तुमने? मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरी जान। मैंने तुम्हें शुरू में ही कह दिया था कि मैं तुम्हारे रिश्ते से जरा भी राजी नहीं। मैंने अपनी बात निभा दी। अब अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमा दे। कमीने इंसान, बेगैरत आदमी, बहुत जालिम हो तुम। खुदा की लानत हो। फरहाद, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हम अब मर जाएंगे? हम नहीं मरेंगे, निकल जाएंगे। हम निकल जाएंगे यहाँ से। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। बहुत डर लग रहा है फरहाद, बहुत डर लग रहा है। मत डरो गुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम निकलेंगे ऐसे, उस पर भरोसा रखो। हौसला रखो, हिम्मत रखो। कुछ नहीं होगा। वापस आकर भतीजे की खुशी में जबरदस्त जश्न मनाएंगे। जरूर मनाएंगे। दिलान, चलो देर हो रही है, फ्लाइट ना मिस हो जाए हमारी। ठीक कह रहे हो। आ जाओ मेरे शेर। चलें बाबा की जान, आ जाओ। शाबाश। फरहाद, मैं मरना नहीं चाहती। तुम्हें जी भर के
देखे बगैर अपने बच्चे की खुशबू बसाए बगैर नहीं मरना चाहती। कुछ भी नहीं होगा कल, हम नहीं मरेंगे। मेरे अंदर एक नन्हा सा दिल धड़क रहा है। अभी सुनाई नहीं देता मगर उनकी मौजूदगी महसूस होती है। मैं मर गई तो वो भी मर जाएगा। कोई भी नहीं मरेगा, हम बच जाएंगे, हम निकल जाएंगे यहाँ से, निकल जाएंगे। मेरे बच्चे, मेरी जान, काश तुम्हें देख पाती, काश तुम्हें गोद में ले पाती, तुम्हें प्यार कर पाती, काश तुम्हें बता पाती कि तुमसे कितना प्यार करती हो। तुम कहोगी गुल, उसे देखे बगैर, उसकी खुशबू लिए बगैर, उसे गले लगाए बगैर कहीं नहीं जाना। अब बच जाएंगे, अब निकल जाएंगे यहाँ से। फराद, हिम्मत रखो। मेरी तबीयत खराब हो रही है, कुछ हो रहा है मुझे, पता नहीं, जैसे अंदर कुछ खिंच रहा है। नहीं खोलो, हिम्मत रखो, अपनी आंखें खुली रखो। खोलो अपनी आंखें। हमने मिलकर बहुत कुछ झेला है, लेकिन करो इससे भी निकल आएंगे। मैं तुम्हें किसी भी सूरत में अकेला नहीं छोड़ूंगा। अपनी आंखें खोलो। बेटा, कपड़े भी बदल दिए हैं, साफ सुथरा कर दिया है। कितना प्यारा लग रहा है मेरा शहजादा, मेरा खूबसूरत बेटा, मेरी जान कुर्बान। गोला फराद, कुछ ठीक नहीं लग रहे थे मुझे। खुशी की वजह से होगा। तुम्हें याद है ना, मीरान को पहली बार देखने पर खुशी से पागल हो गए थे। हाँ, हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। कभी रो रहे थे, कभी हंस रहे थे। वैसे अगर कुछ होता तो वो हमें लाजमी बता देते ना। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। तुम्हें बचा न सकी, मैं अच्छी माँ नहीं बन सकी। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मुझे माफ कर देना। अभी खत्म नहीं हुआ, कुछ भी खत्म नहीं हुआ अभी। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस खूबसूरत घर के बारे में सोचो। वो खूबसूरत घर हमारा इंतजार कर रहा है, हमारी खुशियां इंतजार कर रही है। कुछ भी खत्म नहीं हुआ अभी। हिम्मत रखो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। चलो, हम चलते हैं यहाँ से, हम बच जाएंगे। Uykusuz mu kaldın dünkü geceden? Neydem geceden? हिम्मत रखो मेरी जान,
निकल जाएंगे यहाँ से। बस थोड़ी सी हिम्मत रखो, हम बच जाएंगे। गुल 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 Uyan uyan yar sinene sar beni dağlar harami. क्या सब खत्म हो गया? क्या सब अधूरा रह गया फरात? Yüce dağ başından aşırdın beni. Neydem neydem yar beni. ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हमारी कहानी भी खत्म नहीं होगी। मौत भी हमें जुदा नहीं कर सकती। तो मेरा यकीन रखो, फिर मिलेंगे। हमारा बच्चा भी हमारे साथ होगा। इस दुनिया में हमारी जिंदगी थोड़ी रही, मगर दूसरी दुनिया में हम फिर मिलेंगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। शुक्रिया कुल मेरी जिंदगी के आखिर में मुझे मोहब्बत सिखाने के लिए, मेरे दिल को अपनाने के लिए और मुझे बेहतर इंसान बनाने के लिए। तुमने जो मेरे लिए किया उसका एहसान नहीं उतार सकता, लेकिन तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। मैं भी शुक्रिया अदा करती हूँ। तुमने हमेशा मेरे दुखों का मदावा किया, हमेशा मेरा साथ दिया। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं भी बहुत मोहब्बत करती हूँ फरात। Bir güzeli bir çirkine vermişler. Neydem neydem vermişler. Baş yastığı kendisine eş değil. Dağlar kışımış, yolcum üşümüş. Nasıl edem ben? Baş yastığı kendisine eş değil. Dağlar harami, açma yarami. Perişanım ben. बारान, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, बस चक्कर आ गया था। ऐसा करो, गाड़ी एक तरफ रोक लो। नहीं, बस अब ठीक हूँ। या अल्लाह, वाकई तुम अब ठीक हो ना? ठीक हूँ मेरी जान। मीरान को संभालो तुम। तुम्हें क्या हुआ है मेरी जान? मीरान। हो सकता है इसे भूख लगी हो। नहीं, अभी तो फीड करवाई थी। अच्छा ठीक है मेरी जान। मीरान, क्या हुआ मेरे बच्चे? चुप नहीं हो रहा। मीरान, मीरान, मेरा प्यारा बेटा। क्या हुआ मेरे बच्चे को? फरात, कहाँ हो तुम बेटा? हसन। हाँ हसन, हसन। डरपोक कहीं के।
नहीं, मैं डरपोक नहीं, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारे साय में गुजरी हुई जिंदगी का हिसाब लेने आया हूँ। कम जुल्म किए हैं क्या तुमने? तुमने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की, अपने कीने, गुस्से, लालच और हसद की वजह से। किसी और का कसूर नहीं है। वही कीना और गुस्सा मुझे जिंदा रखे हुए था। मेरे पास सहारा लेने को और था ही क्या। हसन! हथियार नीचे रखो। क्या हुआ अम्मा? आज आप मुझे मारेंगी? पहले मुझे घर से निकाला, कचरे की तरह उठाकर फेंका, अब क्या मेरी जान भी लेंगी आप? चुप करो हसन। तुमने अपने ही भाई पर बगैर सोचे समझे बंदूक कैसे तान ली? हथियार नीचे रखो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि मैं मां हूं। मैं गोली मार दूंगी। मुझे अपनी औलाद का कातिल मत बनाना। अम्मा जान, आप अंदर चली जाए, इसे जो करना है करने दे, छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी। मैंने ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है ना। तुम्हारे गुनाहों को छुपाते छुपाते तुम इस हाल तक पहुंचे हो। तुम मेरा गुनाह हो। हथियार नीचे रखो हसन, नीचे रखो, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम मेरी औलाद हो। नहीं कर सकती आप, ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपका बेटा हूं। काश के न होते। सिर्फ तुम्हारी वजह से ये आफतें हम पर आई। तुम तो हमारे लिए अजाब हो। इंसान के नाम पर धब्बा हो तुम। आपने हमेशा भाई को ही चाहा, मुझे कभी प्यार नहीं दिया, कभी गले नहीं लगाया। अगर जरा सा भी प्यार कर लेती, जरा सा यकीन कर लेती, तो शायद आज सब कुछ मुख्तलिफ होता। अम्मा बस कर दो। अपनी बुराई छुपाने के लिए बहाने मत ढूंढो हसन। मैं कुछ भी कर लेती, चाहे तुम्हें कितना ही प्यार देती, तुम ऐसा ही रहते। तुम इस खानदान पर काला दाग हो हसन। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो फिर आपके चहीते को मरना ही चाहिए। मत करो हसन, मत करो। मत करो। हसन, हसन, बेटा, तुमने अपनी औलाद का कातिल बना दिया मुझे हसन। तुम्हारी वजह से मेरे हाथ अपने बेटे के खून से रंगा है हसन। हसन क्यों बेटा? अम्मा, आपने मुझे गोली मार दी। आपने मुझे गोली मारी। आपने ही मुझे पैदा किया था अम्मा। आपने ही मेरी जान ले। मैं इस दर्द को अपने बूढ़े दिल में कैसे रखूंगी हसन? कैसे मैं कैसे रखूंगी हसन? भाई को मार दे तो समझ आता है, मगर एक माँ अपने बेटे को कैसे मार सकती है? क्या मैं ऐसा चाहती थी हसन? क्या कोई माँ चाहती है कि उसके बेटे के बाल को भी कोई नुकसान पहुंचे हसन? आपने फिर से इसे चुन लिया अम्मा, फिर से उसी को चुन लिया अम्मा, फिर से।
बेटा 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 सब लोग ये सुन ले, आजाद अपने बेटे की कातिल बन गई। आजाद अपनी औलाद की कातिल बन गई। बेटा मेरा बेटा 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 हसन बेटा, हाँ आंखें खोलो। हसन मेरे बच्चे, बेटा चला गया, चला गया। अभी एयरपोर्ट आने में देर है ना बाबा? ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही दूर है। चंद घंटों में हम जर्मनी में होंगे इंशाल्लाह। ये सफर हमारे लिए अच्छा होगा। अम्मी को, जिहान को देखेंगे, नई जगह, नए लोगों से मिलेंगे और वहाँ से वापसी पर घर वालों के लिए तोहफे भी लेंगे। खासतौर पर फरात और गुल के बच्चे के लिए तो मेरे जहन में बहुत कुछ है। तकल्लुफ की क्या जरूरत, यहाँ भी सब कुछ मिल जाता है। बिल्कुल नहीं, कहीं कोई ये ना कहे कि घर की मालकिन वहाँ से खाली हाथ आ गई। वाह भाई, ये हवेली की मालकन वाला काम तुमने खूब सीख लिया। क्या करें, बारान आगा की बीवी होना कोई आसान काम है क्या? पछतावा तो नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर दोबारा दुनिया में आना पड़ा तब भी तुम्हारी ही बीवी बनूंगी। मेरी जान, मजबूती से पकड़ना इसे। मीरान को संभालो। रहूं ना रहूं, जीऊं या मरूं, तेरा नाम लेता रहूं। सोचूं तुम्हें दिन हो या रात, तुम पे आए ना कभी कोई गम। सोचूं तुम्हें दिन हो या रात, आने ना तुम कभी कोई गम। तुम हो आँखों का तारा, तुमसे है मेरा सब। जीना तुमसे है, मरना तुम्ही से, धड़कन तुमसे है। जीना तुमसे है, मरना तुम्ही से, धड़कन तुमसे है। जहाँ मैं वहाँ तुम, कुर्बान हो जाए मेरी हर सांस। मैं
रहूं ना रहूं, जीऊं या मरूं, तुम्हें चाहता रहूं मेहरबान। तुझे रात और दिल में सोचूं, तेरे दम से हो मेरा दम। तुझे रात और दिल में सोचूं, तेरे दम से हो मेरा दम। तुम हो आँखों का तारा, तुमसे है मेरा सब। जीना तुमसे है, मरना तुम्ही से। धड़कन तुमसे है, जीना क्या ये मुस्कुराया? इंशाल्लाह हमेशा ऐसे ही मुस्कुराएगा। हाँ मुस्कुराएगा। हम इसीलिए तो जिएंगे कि ये हमेशा मुस्कुराता रहे और खुश रहे।